My dear students and friends, वेलकम बैक इन KSD मैथ क्लासेस। आप सभी का KSD मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, और मोस्टली एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल की स्टेटमेंट क्या है? द पोलर फॉर्म ऑफ कॉची-रीमान इक्वेशंस। ठीक है, आर थीटा में पोलर फॉर्म के अंदर कॉची-रीमान इक्वेशन का प्रूफ करेंगे हम, यानी कि आर और थीटा में किस टाइप की इक्वेशन होती हैं। ओके, तो कहने का मतलब क्या होगा? दैट इज टू प्रूव, हम ये प्रूफ करेंगे डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू आर डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, फर्स्ट कॉची-रीमान इक्वेशन एंड डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू माइनस आर डेल वी अपॉन डेल आर। ठीक है, हम इसको सिंपली इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, आर यू आर इक्वल टू वी थीटा एंड इसको हम लिख सकते हैं यू थीटा इक्वल टू माइनस आर वी आर। ओके, यू आर मीन्स यू का आर के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, वी थीटा मीन्स वी का थीटा के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, ऐसे यू थीटा मीन्स यू का थीटा के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड वी आर मीन्स वी का आर के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा टारगेट रहेगा, हम ये प्रूफ करेंगे दो इक्वेशंस। और ये इक्वेशंस किस फॉर्म के अंदर हैं? आर और थीटा के अंदर, इन फॉर्म ऑफ आर एंड थीटा। तो इसलिए क्या कहलाती हैं? पोलर फॉर्म। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं हम? ध्रुवीय रूप। किनका ध्रुवीय रूप? किसका ध्रुवीय रूप? कॉची-रीमान इक्वेशन का। ओके, तो आइए फिर हम इनका प्रूफ कैसे करेंगे। देखो आप, कॉची-रीमान इक्वेशन हम किस टाइप की इक्वेशन जानते हैं? हमें कार्टेशियन फॉर्म के अंदर पता है कॉची-रीमान इक्वेशन, और हम उन्हीं को ही किसके अंदर कन्वर्ट करेंगे? आर और थीटा में। ओके, तो लिखिए आप सॉल्यूशन। वी नो दैट कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉची-रीमान इक्वेशन equations are given by यानी कहने का मतलब क्या है? कार्टेशियन फॉर्म क्या है कॉची-रीमान इक्वेशन की? बहुत ही सिंपल, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। ओके, एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, और इन दोनों को इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना आप। ओके, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ओके, तो अब देखो, हम इन इक्वेशंस को किसके अंदर चेंज करना चाहते हैं? आर एंड थीटा के अंदर। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पार्शियल डिफरेंशिएशन की हेल्प लेंगे हम। कैसे? तो लिखो आप, बाई पार्शियल डेरिवेटिव, बाई पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं? डेल यू अपॉन डेल एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो आप, लाइन डॉट लाइन प्लस लाइन डॉट लाइन, ऐसे लिखिएगा आप। क्यों? देखो आप, ये एक्स और वाई में है, अपने को किस में चेंज करना है? आर और थीटा के अंदर। ठीक है, तो फिर आप लोग क्या लिखोगे? आप इसको ऐसे लिखोगे, डेल यू डेल एक्स डेल यू डेल एक्स, यानी कि फर्स्ट लाइन के ऊपर डेल यू और सेकंड लाइन के नीचे डेल एक्स। यहाँ सेम लिख दो आप, डेल आर डेल आर, यहाँ डेल थीटा और डेल थीटा, इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, और फिर इसके बाद डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन
डेल वाई लिखेंगे हम। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज डेल यू डेल वाई डेल यू डेल वाई। बहुत ही सिंपल, लाइन डॉट लाइन लिखो आप, प्लस लाइन डॉट लाइन लिखो आप, पहली लाइन के ऊपर डेल यू और दूसरी लाइन के नीचे डेल वाई। ऐसे ही यहाँ पर पहली लाइन के ऊपर डेल यू और दूसरी लाइन के नीचे डेल वाई लिखना। ओके, और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेल आर डेल थीटा और डेल थीटा इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, और इसी टाइप से हम डेल वी अपॉन डेल एक्स लिखेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स। क्या करना होगा अपने को, लाइन डॉट लाइन प्लस लाइन डॉट लाइन, डेल वी डेल एक्स डेल वी डेल एक्स, यहां पर डेल आर लिख दो आप और यहां पर डेल थीटा लिख दो आप, इक्वेशन नंबर 4। एंड सिमिलरली लास्ट इक्वेशन हम लिखेंगे यहां पर डेल वी अपॉन डेल वाई, दैट इज लाइन डॉट लाइन प्लस लाइन डॉट लाइन। ओके, डेल वी यहाँ डेल वाई, डेल वी यहाँ डेल वाई, यहाँ पर आप डेल आर लिखिए, यहाँ भी डेल आर लिखो, यहाँ डेल थीटा लिखिए, यहाँ भी डेल थीटा लिखिए, इक्वेशन नंबर 5। ओके, और अब हमारा टारगेट क्या है, इन चारों इक्वेशंस के अंदर हम किस चीज़ की वैल्यू पुट करेंगे, देखिए आप, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, ये चारों ही डेरिवेटिव यहाँ पर भी रिपीट हो रहे हैं। देखिए आप, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स एंड डेल थीटा अपॉन डेल वाई, इन चारों की वैल्यू कैलकुलेट करना और इन इक्वेशंस के अंदर पुट करना। ओके, हम नेक्स्ट लिखे प्लीज। अब देखो ये चारों डेरिवेटिव हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसके लिए लिखिए आप रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड आर थीटा। ठीक है, एक्स वाई और आर थीटा में रिलेशन लिखे जाएंगे। कहने का मतलब क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में रिलेशन लिखना। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं इनके बारे में, एक्स आर कॉस थीटा होता है एंड वाई आर साइन थीटा होता है, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 6 दोनों को, एक्स आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, और उसके बाद देखो अगर हम इनको स्केयरिंग एंड ऐड कर दें, स्केयरिंग एंड एडिंग, तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू आर स्केयर। क्यों, आर स्केयर कॉमन आएगा, मल्टीप्लाई में कितना होगा, साइन स्केयर प्लस कॉस स्केयर दैट इज 1। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर इक्वल टू आर स्केयर, और यहाँ पर आर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, इक्वेशन नंबर 7। ओके, और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, दैट इज वाई अपॉन एक्स लिखें, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा टेन थीटा। देन हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ राइट हैंड साइड। तो थीटा बराबर हमारे पास क्या देगा, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर 8। ओके, बहुत ही सिंपल, पहले इन दोनों का होल स्क्वायर करना और ऐड करना, इक्वेशन नंबर 7 आएगी। यहाँ से हम आर लिख सकते हैं, दैट इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर दोनों को डिवाइड करें तो क्या आएगा, वाई अपॉन एक्स इक्वल टू टेन थीटा, और फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, कितना, टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स, इक्वेशन नंबर 8। और इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 दोनों के पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हम, किसके रिस्पेक्ट, आर का एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, आर का वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, और थीटा का वाई के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, ये सारे के सारे पार्शियल डिफरेंशिएशन हम कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद किसके अंदर पुट किए जाएंगे, इक्वेशन 2nd, 3rd, 4th एंड 5th के अंदर। ठीक है, और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे,
इनके अंदर इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, इन्हीं से जो इक्वेशंस बनेंगी उनका हम इक्वेशन फर्स्ट के अंदर यूज करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशन देखिए आप, ओके, किस तरीके से करनी है। अभी क्या करेंगे हम, डेल आर अपॉन डेल एक्स, आर का एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कितना होगा, सबसे पहले अंडर रूट का होगा 1/2 रूट, 1/2 इंटू रूट, और फिर मल्टीप्लाई में जो रूट के अंदर इसका होगा एक्स के रिस्पेक्ट, तो यह आ जाएगा 2x + 0। और अगले स्टेप के अंदर हम इसको लिख सकते हैं x अपॉन √x² + y², ऐसा लिखा जा सकता है। और अब इसको r और थीटा में चेंज कर दो आप। किस में चेंज करना होगा, r एंड थीटा के अंदर। कहाँ से, बाई 6 और 7, तो लिख दो आप बाई 6 और 7। तो देखो 6 का यूज यहाँ पे करोगे आप, तो क्या हो जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स, एक्स के स्थान पर आर कॉस थीटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर √x² + y² इक्वल टू आर। ओके, तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास क्या बनेगा, इम्प्लाइज डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। ओके, और अगला स्टेप नेक्स्ट लिखो आप, सिमिलरली। इसी प्रकार देखो आप, सिमिलरली शब्द क्यों यूज कर रहा हूं मैं, सिमिलरली वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं यहाँ पर, बिकॉज x की पावर 2 है प्लस y की पावर 2 है और दोनों का एक ही अंडर रूट है। तो जैसा पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट बना है, सिमिलरली वैसा ही y के रिस्पेक्ट होगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल वाई, क्या बनेगा, x वाले में आ रहा है x अपॉन √x² + y², y वाले के अंदर क्या होगा, y अपॉन √x² + y²। ये कब करना होता है सिमिलरली यूज, जब दोनों की पावर सेम हो, दोनों पॉजिटिव के हों और दोनों के ऊपर अंडर रूट लिखा हो। ठीक है, तो कहने वाला कम से कम पावर सेम होनी चाहिए और बीच में प्लस का साइन हो, तब हम सिमिलरली शब्द का यूज कर सकते हैं। और अब इसको किस में चेंज करेंगे, आर और थीटा के अंदर, दैट इज डेल आर अपॉन डेल वाई अगेन बाई 6 और 7। अब हम क्या करेंगे, y के स्थान पर r साइन थीटा लिखेंगे, तो ऊपर आ जाएगा r साइन थीटा और अपॉन में r बाई 7। ठीक है, तो r से r कैंसिल, तो दैट इज डेल r अपॉन डेल वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, साइन थीटा। ओके, तो इस तरीके से हम दो कैलकुलेशन करते हैं, कौन कौन सी, डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल टू कॉस थीटा और डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन थीटा। ओके, बड़े ही ध्यान से चलना है, मुश्किल नहीं है। ओके, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, जब x के रिस्पेक्ट होगा y कांस्टेंट और y के रिस्पेक्ट करेंगे x कांस्टेंट। ओके, तो नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट लिखिए आप। देखो हमने दो कैलकुलेशन कर ली, कौन कौन सी, डेल आर अपॉन डेल एक्स एंड डेल आर अपॉन डेल वाई। अब हम क्या करेंगे, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स एंड डेल थीटा अपॉन डेल वाई, कहाँ से, इक्वेशन 8 से। तो लिखो आप बाई 8। ठीक है, तो सबसे पहले लिखिए आप डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, थीटा का एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, कहाँ से, बाई 8। तो देखो आप राइट हैंड साइड के अंदर टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स का क्या होता है, ठीक है, टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस वाई अपॉन x², क्योंकि टेन इनवर्स y अपॉन x है। ठीक है, तो दैट इज 1/1 प्लस x², x के स्थान पर y अपॉन x ऐड के अंदर, और मल्टीप्लाई में y अपॉन x का कितना हो जाएगा, माइनस y अपॉन x², क्योंकि y का करना नहीं है, x के रिस्पेक्ट 1/x का करेंगे, कितना होगा, -1 अपॉन x²। और अगले स्टेप के अंदर एलसीएम, तो कहने वाले ये बनेगा 1/x² प्लस y² अपॉन x² इंटू माइनस y अपॉन x²। तो अब देखो ये x² ऊपर जाएगा और इस x² से ये कैंसिल हो जाएगा। तो
अब हमारे पास क्या बनेगा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये बनेगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। और इसके अंदर फिर आपने क्या करना है, इक्वेशन 6 की हेल्प लेनी है। तो बाई 6 एंड 7, तो क्या हो जाएगा, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स दैट इज माइनस आर साइन थीटा, क्यों, वाई आर साइन थीटा है, नेगेटिव साइन आ रहा है हमारे पास, और अपॉन में इक्वेशन 7 से क्या बनेगा, आर स्क्र इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो अब हमारे पास ये बनेगा माइनस साइन थीटा ओवर आर। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, एक बार फिर देखिए आप, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स टेन इनवर्स का 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्र, फिर मल्टीप्लाई में वाई अपॉन एक्स का माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्र, फिर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र अपॉन एक्स स्क्र, और ये एक्स स्क्र ऊपर जाएगा तो एक्स स्क्र से एक्स स्क्र कैंसिल, तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। और अब इसके बाद क्या करना होगा, इक्वेशन 6 और 7 का यूज़ करेंगे हम, कहाँ से, बाई 6 एंड 7 दोनों का यूज़ करने के बाद क्या होगा, माइनस आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्र दैट इज माइनस साइन थीटा अपॉन आर। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर ले देता हूँ, तो लिखिए आप डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, यहाँ लिखते हैं अपने, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा अपॉन आर, ये थर्ड डेरिवेटिव हो गया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट फोर्थ डेरिवेटिव और कैलकुलेट करना है, डेल थीटा अपॉन डेल वाई। तो लिखिए आप, अगेन बाई 8, अगेन बाई 8 डेल थीटा अपॉन डेल वाई, तो सबसे पहले टेन इनवर्स का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स की पावर 2, क्योंकि टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्र, फिर मल्टीप्लाई में वाई अपॉन एक्स का कितना हो जाएगा, 1/x, क्यों, वाई का 1 अपॉन में एक्स आएगा। और अब इसका एलसीएम लो आप, बिल्कुल पहले जैसे किया था हमने, एलसीएम जाएगा ऊपर और अपॉन के अंदर आ जाएगा एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, और मल्टीप्लाई में 1/x, एक्स से एक्स की पावर कैंसिल। और अब यहाँ पर 6 और 8 का यूज़ कीजिए आप, 6 और 7 का यूज़ करना, तो लिख दो बाई 6 एंड 7, इक्वेशन 6 और 7 से डेल थीटा अपॉन डेल वाई इक्वल टू, ऊपर एक्स है हमारे पास, तो एक्स को हम क्या लिखेंगे, आर कॉस थीटा, तो दैट इज आर कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र दैट इज आर स्क्र। तो ये हमारे पास हो गया आर कॉस थीटा, यानी कि आर से आर की एक पावर कैंसिल होगी, तो दैट इज कॉस थीटा अपॉन आर, किस चीज़ की वैल्यू, डेल थीटा अपॉन डेल वाई। तो इसको ही मैं ऊपर लिख देता हूँ, दैट इज डेल थीटा अपॉन डेल वाई इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन आर। ठीक है, इस तरीके से चारों डेरिवेटिव आपने को कैलकुलेट करने हैं। और कैलकुलेट करने के बाद ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड के अंदर वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले, फिर इक्वेशन थर्ड के अंदर वैल्यू पुट करेंगे हम। ठीक है, तो लिखो आप, नेक्स्ट लिखिए, बाई सेकंड इक्वेशन 2 से ठीक है क्या लिखा जा सकता है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू, देखो डेल आर अपॉन डेल एक्स कॉस थीटा है, तो इसको पहले लिखना आप, इसकी वैल्यू जो बनी है उसको पहले लिखिए आप, तो यह आ जाएगा कॉस थीटा इंटू डेल यू अपॉन डेल आर प्लस डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, ठीक है, सॉरी, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स कितना है, माइनस साइन थीटा अपॉन आर,
और फिर ये लिखो आप डेल यू अपॉन डेल थीटा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, जब इसकी वैल्यू पुट करनी है इसको पहले लिख दो आप। ठीक है, ऐसे ही बाई थर्ड, इक्वेशन थर्ड से क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू पहले लिखनी है अपने को, दैट इज साइन थीटा इंटू डेल यू अपॉन डेल आर, फिर प्लस डेल थीटा अपॉन डेल वाई दैट इज कॉस थीटा अपॉन आर इंटू डेल यू अपॉन डेल थीटा। ओके, और देन बाई फोर, अब इक्वेशन 4 के अंदर वैल्यू पुट करो आप, बाई 4 ठीक है, 4 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है, डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल आर अपॉन डेल एक्स, और इसको पहले लिखेंगे हम कॉस थीटा इंटू डेल वी अपॉन डेल आर, बड़े ध्यान से इसको पहले लिखना इंटू डेल वी अपॉन डेल आर, फिर प्लस डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू दैट इज माइनस साइन थीटा अपॉन आर इंटू डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, और इसके बाद फिर आइए आप बाई 5, इक्वेशन नंबर 5 के अंदर वैल्यू पुट करना। तो जब हम 5 के अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल वाई इसको पहले लिखेंगे हम, तो डेल आर अपॉन डेल वाई हमारे पास साइन थीटा इंटू डेल वी अपॉन डेल आर, फिर डेल थीटा अपॉन डेल वाई पुट करना है यहाँ से, दैट इज कॉस थीटा अपॉन आर, और इनटू है डेल थीटा अपॉन डेल वी अपॉन डेल थीटा। और यहाँ ही प्लीज करेक्शन करना, यहाँ आएगा डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करते हुए गलती नहीं करनी है, बड़े ही आराम से चलना है। जैसे मैंने मिस्टेक कर दी थी यहाँ पर वैल्यू पुट करते हुए, आपने नहीं करनी है। ठीक है, ड्राइव स्लो, धीरे चलिए आप, और अब इनको नंबर दे दो आप, इक्वेशन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। ओके, तो इसके बाद फिर आइए आप इक्वेशन फर्स्ट से बाई 1 क्या लिखोगे आप, कॉची-रीमान इक्वेशंस, तो लिखिए प्लीज बाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 1 क्या है इक्वेशन फर्स्ट, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, कॉची-रीमान इक्वेशंस। तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर कौन सी इक्वेशन का यूज करना है, बाई 9 एंड 12। ठीक है, 9 से डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू पुट करना और 12 से डेल वी अपॉन डेल वाई की वैल्यू पुट करना। ओके, तो वैल्यू पुट करो आप इसके अंदर। ठीक है, तो क्या होगा, ऐसा करने के बाद ये हमारे पास बनेगा कॉस थीटा इंटू डेल यू अपॉन डेल आर माइनस साइन थीटा अपॉन आर इंटू डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू इक्वेशन नंबर 12 दैट इज साइन थीटा, ओके, डेल वी अपॉन डेल आर, फिर प्लस कॉस थीटा अपॉन आर, ठीक है, इनटू डेल वी अपॉन डेल थीटा। तो प्लीज ध्यान देना, यहाँ डेल्टा आर बाई मिस्टेक लिखा गया था, आर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद इसको लिख दो आप इक्वेशन नंबर 13। ओके, और नेक्स्ट लिखो आप अगेन बाई 1 क्या करोगे आप, इक्वेशन फर्स्ट का कौन सी इक्वेशन लिखनी है, सेकंड कॉची-रीमान इक्वेशन,
तो क्या है, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब इसके अंदर आप कौन सी इक्वेशन का यूज़ करोगे, देखो आप इक्वेशन नंबर 10 और 11, तो लिख दो आप बाई 10 एंड 11। ठीक है, तो 10 से वैल्यू पुट करो आप लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस कॉस थीटा बाई आर इंटू डेल यू अपॉन डेल थीटा। ठीक है, और इक्वल टू 11 की राइट लिखो आप, क्योंकि डेल वी अपॉन डेल एक्स और विद नेगेटिव साइन है, माइनस होने के कारण ब्रैकेट लगा देना, फिर लिखना वैल्यू। ठीक है, तो इक्वल टू आ जाएगा कॉस थीटा डेल वी अपॉन डेल आर और माइनस आएगा बिकॉज माइनस है यहाँ पर, माइनस साइन थीटा अपॉन आर इंटू डेल वी अपॉन डेल थीटा। ओके, और इसको इक्वेशन नंबर दे दो आप 14, इक्वेशन नंबर 14। और अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है और आंसर बनेंगे। अभी नेक्स्ट देखो क्या करना है अपने को, इनके कॉफिशिएंट इक्वल करने हैं। ठीक है, जैसे अपने साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं, युगपत समीकरणों को हल किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से कॉफिशिएंट बराबर करो आप। जैसे इसको साइन से मल्टीप्लाई कर दो और इसको कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, लिखो आप इक्वेशन 13 इंटू साइन और इक्वेशन 14 इंटू कॉस थीटा, ऐसा करके लिखिए आप। 13 को साइन से मल्टीप्लाई करना और 14 को कॉस से मल्टीप्लाई करना, करिए प्लीज। तो यहां आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर, फिर यहाँ क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर इंटू डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू साइन से मल्टीप्लाई है, देखो आप 13 को साइन स्क्वायर बनेगा इंटू डेल वी अपॉन डेल आर, फिर यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर इंटू डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, अब 14 को कॉस से मल्टीप्लाई करके लिखो आप, इसको कॉस से करना, तो कॉस से करेंगे तो क्या देगा साइन थीटा कॉस थीटा डेल यू अपॉन डेल आर, यहाँ पर कॉस से होगा कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर इंटू डेल यू अपॉन डेल थीटा, यहाँ फिर कॉस से होगा तो कॉस स्क्वायर बनेगा, बार माइनस है, माइनस कॉस स्क्वायर डेल वी अपॉन डेल आर, और देखो ये माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर इंटू डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, दोबारा फिर सुनिए आप, कॉफिशिएंट बराबर करने हैं और कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल, गुणांक बराबर करो आप, इसको साइन से और इसको कॉस से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, अब देखो आप ये दोनों सेम है तो कैंसिल कब हो गए, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो लिख दो आप ऑन सब्ट्रैक्टिंग, घटाने पर माइनस माइनस प्लस माइनस, तो ऐसा करते देखो आप, ये दोनों कैंसिल और ये दोनों कैंसिल। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या बच रहा है, क्या चीज़ कॉमन आ रही है, डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन आर कॉमन है, तो डेल यू अपॉन डेल थीटा इंटू 1 अपॉन आर कॉमन, तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और माइनस भी कॉमन आ रहा है, देखो आप दोनों के अंदर माइनस हो गया, माइनस भी कॉमन है, 1/r भी कॉमन है, डेल यू अपॉन डेल थीटा भी कॉमन है, तो मल्टीप्लाई में क्या होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो क्या चीज़ कॉमन है, डेल वी अपॉन डेल आर, तो इनटू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है,
और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है -1/r डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल आर। तो कुल मिलाकर के हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू -r डेल वी अपॉन डेल आर। ओके, तो कहने का मतलब ये क्या चीज़ आ गया हमारे पास, u थीटा इक्वल टू -r VR। तो ये क्या है, ये सेकंड कॉशी-रीमान इक्वेशन है। u थीटा इक्वल टू -r VR। u थीटा मीन्स थीटा के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, और VR मीन्स v का r के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन, और ये क्या है, सेकंड कॉशी-रीमान इक्वेशन। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, अब हमने ये कॉफिशिएंट बराबर किए थे, अब हम इसके कॉफिशिएंट बराबर कर लेते हैं, दूसरी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो लिखिए आप नेक्स्ट। हाँ भाई, अब हम इसके कॉफिशिएंट इक्वल करेंगे। देखो कहने का मतलब क्या है, इसको कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको साइन से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो लिख दो 13 इंटू कॉस, इक्वेशन 13 इंटू कॉस थीटा, एंड इक्वेशन 14 इंटू साइन थीटा। यहाँ कॉस से मल्टीप्लाई करना और यहाँ साइन से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो इसको कॉस से करो आप, तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर इंटू डेल यू अपॉन डेल आर माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इंटू अपॉन आर इंटू डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डेल वी अपॉन डेल आर, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आर इंटू डेल वी अपॉन डेल थीटा। क्या किया मैंने यहाँ पर, इक्वेशन 13 को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब मैं इक्वेशन 14 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करके लिखना, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा डेल यू अपॉन डेल आर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर इंटू डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल टू, ठीक है, इसको हम साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान देना बाहर माइनस है, तो पहली टर्म बनेगी माइनस साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डेल वी अपॉन डेल आर। फिर आगे देखो अब माइनस और माइनस प्लस, एक तो प्लस हो जाएगा, दूसरा इसको साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई आर, साइन स्क्वायर थीटा बाई आर इंटू डेल वी अपॉन डेल थीटा। और अब आप लोग क्या करोगे, ठीक है, देखो आप इसके कॉफिशिएंट इक्वल हैं, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर, साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन आर, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसके भी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो क्या करोगे आप, ऑन एडिंग इनको आप जोड़ दो। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों टर्म और ये दोनों टर्म कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा डेल यू अपॉन डेल आर कॉमन इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से साइन स्क्वायर यहाँ से कॉस स्क्वायर दोनों को ऐड करना, अर्थात बीच में प्लस का साइन, और इक्वल टू यहाँ कॉमन क्या है, 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा, 1/r डेल वी अपॉन डेल थीटा मल्टीप्लाई में आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसके बाद हाँ भाई, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू 1/r इंटू डेल वी अपॉन डेल थीटा। और अगले स्टेप के अंदर हम ऐसा लिख सकते हैं, 8 डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल थीटा। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज आर यू आर इक्वल टू वी थीटा, और ये क्या है, ठीक है, कॉशी रीमान
फर्स्ट इक्वेशन है ये। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, दोनों कार्टेशियन फॉर्म के अंदर जो इक्वेशन ली थी हमने इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, उनको किस में चेंज कर दिया, आर और थीटा के अंदर। तो ये क्या है, दिस इज द पोलर फॉर्म ऑफ कॉशी-रीमान इक्वेशंस। ठीक है, तो आप लिख सकते हो लास्ट में कोई ना कोई नंबर डाल के लिख दो, या आप सीधा लिख दो कि दीज आर पोलर फॉर्म ऑफ कॉशी-रीमान इक्वेशंस, ऐसे कंप्लीट कर देना आप। हिंदी में यह है समीकरण कॉशी-रीमान इक्वेशन की ध्रुवीय रूप है। ठीक है, कॉशी-रीमान इक्वेशंस का ध्रुवीय रूप है। तो इस तरीके से कहने का मतलब मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि बीच में थोड़ी थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन बनी है इसके अंदर। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वेशंस भी ज़्यादा बन रही है, इक्वेशन नंबर 13 14 तक, बट मुश्किल नहीं है, आराम से चलना आप। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव का यूज़ किया हमने पहले किस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल वाई। ओके, और फिर उसके बाद अपने को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, 4 पार्शियल डेरिवेटिव। कौन कौन से, डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, डेल थीटा अपॉन डेल वाई। कहाँ से कैलकुलेट किया हमने, रिलेशन बिटवीन पोलर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, दैट इज एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। फिर हमने क्या लिखा था, आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र एंड थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और वहाँ से 4 पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट किया हमने। ओके, और बड़े आराम से आगे बढ़ना है, धीरे चलना है, ड्राइव स्लो। बड़ी कैलकुलेशन हो तो स्लो हो जाओ आप, और छोटी कैलकुलेशन हो चाहे फास्ट चलो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि बड़ी कैलकुलेशन के अंदर एक भी प्लस माइनस का मिस्टेक हो गया फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, तो बड़ा सहजता के साथ धीरे धीरे चलिए आप, और 100% मंजिल तक पहुंचेंगे। प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो के बारे में कमेंट भी ज़रूर दें। ओके, और मेरा यूट्यूब चैनल KSD मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें। ओके, और हमारी वेबसाइट www.ksdmathsclasses.com पर विजिट ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।